बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फातिमा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं करेले गोश्त। जो लोग करेले शौक से नहीं खाते वो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उनको यकीनन पसंद आएंगे। ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैं हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ। आधा किलो करेले मैंने नमक लगा के अच्छे से धो लिए हैं। करेलों को हमें अच्छे से धोना है ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए। जैसे इनका कलर गोल्डन होगा हम इसे निकाल लेंगे। कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे किसी और डिश में निकालेंगे। अब उसी पैन में हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज 4 बड़े प्याज लिए मैंने यहाँ पर, उन्हें स्लाइस में काट लिया है। थोड़ा सा नरम प्याज हो जाएगा तो 1 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें वो डाल देंगे। प्याज को आपने इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इससे नरम हो जाए। इस स्टेज पे आप कच्चा आम, दही या नींबू भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें मसाला जार ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे, गरम मसाला वगैरह इसमें नहीं जाएगा। सफ़ेद जीरा हम ज़रूर ऐड करेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा वो शामिल कर दूँगी। जीरा से इसकी खुशबू और ज़्यादा खिल के आती है। यहाँ मैंने हाफ केजी मटन लिया था, बोनलेस मटन, वो डाल दूँगी। ये फुल बॉयल किया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फ्राई किए हुए जो हमारे करेले थे वो एंड में हम डाल देंगे। 6 से 7 मिनट के लिए इसे मज़ीद कुक करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। सब्ज़ धनिया एंड में आप ऐड करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। हमारी रेसिपी तैयार है, बिल्कुल कड़वे नहीं बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी हर रेसिपी फ्री में देखने में मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।